अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात किस पर फ़र्ज होती है? हर मुसलमान को जानना चाहिए कि ज़कात किस पर फ़र्ज होती है। इस्लाम की बुनियाद पर जिन पाँच चीज़ों पर है उनमें से एक है ज़कात। जिस तरह से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, गुनाहों से बचना फ़र्ज है, इसी तरह से ज़कात को अदा करना भी फ़र्ज है। लेकिन ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज होती है? तभी तो पता चलेगा कि ज़कात हमारे ऊपर फ़र्ज है या नहीं। आज मैं बहुत ही आसान तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। पहली बात ये समझ लें कि ज़कात अल्लाह ताला ने मालदारों पर फ़र्ज फरमाया है और मालदारों को कहा जाता है साहिबे निसाब। ज़कात साहिबे निसाब पर फ़र्ज होती है, यानी मालदार पर फ़र्ज होती है। अब मालदार किसे कहा जाएगा? क्योंकि हर आदमी अपने आप को गरीब समझता है, अपने से ऊपर वालों को देखता है तो अपने आप को गरीब समझता है, तो कोई जल्दी ज़कात नहीं देता है। इसलिए शरीयत ने कहा है मालदारों पर ज़कात फ़र्ज है। और मालदार कौन है? मालदार वो है जो साहिबे निसाब है। अब साहिबे निसाब कौन होता है? साहिबे निसाब वो होता है जिसके पास इतना अमाउंट हो, जिसके पास इतना रुपया पैसा, सोना चांदी, बिजनेस का सामान हो। तो 4 चीज़ें देखी जाती हैं। 4 चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास सोना है तो सोना, अगर चांदी है तो चांदी, अगर कैश है या बैंक है, बैंक बैलेंस हो, अगर आप तिजारत करते हो तो जिस चीज़ को कि आप तिजारत करते हो वो सामान आपके पास है, तो वो इन 4 चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो इन चीज़ों को जोड़ने के बाद 4 है तो 4, या फिर 3 है तो 3, या फिर 2 है या 1 है, तो जितना भी है, अगर आपके पास इतना रुपया पैसा है या इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ या 4 चीज़, इतना अमाउंट बन रहा है जोड़ के कि जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं। 52.5 तोला चांदी आपके एरिया में जितने रुपए की आ रही हो, इतना रुपया अगर आपके पास है तो आप साहिबे निसाब कहलाएंगे। आपको ज़कात देनी होगी। ज़कात कितनी फ़र्ज होती है? 2.5%, यानी 1 लाख में 2,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। अल्लाह इस पे भी वादा कर रहा है, तुम ज़कात निकालो, अल्लाह माल में बरकत देगा। ज़कात निकालने से हमारा माल पाक साफ़ हो जाता है। जिस तरह से हम इबादत करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जो गुनाहों से पाक साफ़ हो जाती है। तौबा करते हैं तो हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह से माल की ज़कात निकालने से माल पाक साफ़ हो जाता है। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो रही है या नहीं हो रही है? तो सबसे पहले आप अपना बैंक बैलेंस जोड़िए और जो आपके पास कैश हो वो जोड़िए। फिर आपके पास सोना है तो सोना जोड़िए, चांदी है तो चांदी जोड़िए। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का सामान जो है वो जोड़िए। इन 4 चीज़ों को जोड़ने के बाद आपके पास टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए टोटल अमाउंट बन रहा है 1 लाख रुपए, टोटल अमाउंट बन रहा है 50,000 रुपये। तो जितना भी बने फिर इसमें से जो कर्जे हैं वो माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 20,000 कर्जा है तो वो 20,000 को आप माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए। उस महीने में जो आपको बिल अदा करनी है, बिजली की या फिर घर का किराया है
या कुछ भी उस महीने को जो आपको पैसा दूसरों को देना है वो माइनस कर दीजिए, यानी उसको अलग निकाल दीजिए। फिर सारी चीज़ें माइनस करने के बाद आप देखिए कि अब कितने अमाउंट बच रहे हैं आपके पास। तो मान लीजिए 1 लाख में से 50,000 रुपये आपका कर्जा है, आपका निकल गया है। अगर कर्जा सारा माइनस करने के बाद से 50,000 रुपया बचा, तो 50,000 को आप देखिए कि ये 50,000 अमाउंट आपके पास बचा है। तो अब आप अपने एरिए में देखिए 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की आ रही है। तो मार्केट का रेट क्या चल रहा है उतना देखिए। 52.5 तोला चांदी अगर 45 या 50,000 जितने की हो, तो 50,000 अमाउंट आपके पास है। उस 52.5 तोला चांदी के इतना आपके पास अमाउंट है, तो आप साहिबे निसाब कहलाएंगे और अब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाएगी। तो उम्मीद है यह मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि उनको भी सही मालूमात हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।